आसिम रियाज की सस्ती कॉपी फरहाना भट्ट। हाँ, दिस शी सेइंग ये इसको लग रहा है बैडी बन गई। कितने साल टिकेगी देखते हैं, हम भी यही हैं आप भी यही हैं। हमें 6 साल हो गए मैडम, जब रील नहीं चल रही थी ना तब हमने शो दे दिया था, मेरे नाम पे है वो सीजन। 6 साल हो गया पर करियर नहीं चला। फेमस होने का नया तरीका, किस डिल्यूजन में जी रही है बहन। गो एंड क्राई फुटेज चाहिए इसको। शी वांट्स कंट्रोवर्सी फ्रॉम द क्वीन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट भाविया सिंह कंट्रोवर्सी विद फरहाना भट्ट। फॉर कॉन्टेक्स्ट, भाविया सिंह इन्फ्लुएंसर हैं जो MTV स्पिट्सविला सीजन 12 से पॉपुलर हुई थी। शो में उन्हें लेडी डॉन का टैग मिला था। अभी कुछ डेज पहले भाविया ने एक पॉडकास्ट पर प्लेग्राउंड सीजन 5 के कॉन्टेक्स्ट में फरहाना भट्ट को लेकर काफी हार्श और क्रिटिकल स्टेटमेंट दिए। भाविया ने फरहाना को कंपेयर करते हुए कहा कि फरहाना ज्यादा देर तक गेम में नहीं टिकने वाली हैं। उनके अकॉर्डिंग फरहाना के अंदर उन्हें ज्यादा एटीट्यूड नजर आता है और वो हम्बल नहीं लगती। भाविया ने ये भी कहा कि फरहाना को थोड़ा ग्राउंड रियलिटी समझने की जरूरत है और टच द ग्रास अ लिटिल बिट, मतलब थोड़ा रियलिटी में वापस आना चाहिए। और बात सिर्फ फरहाना तक नहीं रुकी। भाविया ने फरहाना की PR टीम को लेकर भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि एक दिन जब वो सेट पर थी तो फरहाना की टीम के कुछ लोगों का बिहेवियर उनके साथ ऐसा था जैसे उन्होंने कोई कत्ल कर दिया हो। भाविया उस दिन इतनी अनकंफर्टेबल और स्मॉल फील करवाई गई कि वो घर जाकर रो पड़ी। और भाविया के लिए ये और भी सरप्राइजिंग था क्योंकि प्लेग्राउंड के पूरे टाइम में वो सिर्फ उसी दिन रोई थी। भाविया ने ये भी कहा कि उन्हें पैसों की कोई खास मतलब नहीं था, उनकी प्रायोरिटी फुटेज या स्क्रीन टाइम भी नहीं था, बल्कि वो तो ये तक कह रही थी कि मुझे रोज बुलाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उसके अगले ही दिन शो के अंदर लड़ाई हो गई। भाविया अगले दिन प्रॉपर कॉल टाइम पर सेट पर पहुंची थी और अपना काम कर रही थी। वो अपनी वैनिटी में रेडी हो रही थी, तभी CD उनकी वैनिटी में आई और बाकी लोग भी वहां आ गए। लेकिन उस सिचुएशन में भी उन्होंने अपना कूल लूज नहीं किया, जो शायद उनके लिए बड़ी बात थी। और बाद में वो खुद इस बात पर प्राउड थी कि पहले वो दूसरों का POV समझने की कोशिश नहीं करती थी, बट अब वो दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने का ट्राई करती है। ऑनेस्टली मुझे ये लाइन सुन के ऐसा लगा जैसे भाविया अपना मैं बदल गई हूँ वाला नैरेटिव इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच में पुश कर रही थी, जो कि काफी कैलकुलेटेड फील होता है। इस इंसिडेंट के बाद भाविया ने पारस से बात की भी मेंशन की। भाविया ने पारस को कॉल करके पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन किया कि फरहाना सेट पर आई थी और क्या क्या हुआ था। और पारस का रिस्पॉन्स था, जिस भी आर्टिस्ट के साथ ऐसा कुछ हुआ है उसने बाद में बहुत बड़ा नाम बनाया है। और यहीं से भाविया ने फरहाना के फ्यूचर को लेकर अपना ओपिनियन देना स्टार्ट कर दिया। भाविया का कहना था कि उनके पास फरहाना को लेकर बोलने के लिए बहुत कुछ है, बट उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, इसलिए वो ओपनली सब कुछ रिवील नहीं कर सकती। उनका पर्सनल ओपिनियन ये है कि फरहाना अपने एटीट्यूड की वजह से ज्यादा लॉन्ग नहीं टिकेंगी। उन्होंने फरहाना के एटीट्यूड को लेकर सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों से भी सुना है, यानी उनके अकॉर्डिंग ये कोई अकेला एक्सपीरियंस नहीं था, बल्कि एक पैटर्न है जो और लोगों ने नोटिस किया है। और फिर भाविया ने फरहाना को डायरेक्टली तेजस्वी प्रकाश से कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया और ये कंपैरिजन ही पूरी कंट्रोवर्सी का सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला पार्ट बन गया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने उन्हें एक दिन भी छोटा फील नहीं करवाया। भाविया ने ये भी ओपनली एक्सेप्ट किया कि तेजस्वी उनसे बिगर है। इनफैक्ट भाविया ने कहा कि अगर वो फ्यूचर में मुंबई शिफ्ट होती हैं तो अपनी कंपटीशन के रूप में वो सिर्फ तेजस्वी को देखेंगी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर तेजस्वी एजुकेटेड है और बाकी लोगों ने वाना भी लगते हैं। अब ये स्टेटमेंट सुन के ऐसा लगा कि भाविया ने इनडायरेक्टली पूरी इंडस्ट्री के बाकी इन्फ्लुएंसर को एक तरह से सस्ती कॉपी बता दिया। और फरहाना को लेकर तो भाविया ने एक कंपैरिजन करा। उन्होंने फरहाना को आसिम रियाज की सस्ती कॉपी तक कह दिया। I feel like she is somebody, मुझे लगता है वो ज्यादा टिकेगी because of her attitude. And I think I've heard it a lot, not me. I've heard it a lot that she has a lot of attitude. बट जहां भाविया ने फरहाना के लिए इतनी हार्श बातें बोली, वहीं तेजस्वी के लिए उन्होंने ऑलमोस्ट कंप्लीट ऑपोजिट पिक्चर पेंट की, जैसे एक ही पॉडकास्ट में दो बिल्कुल अलग इमोशन दिखाए जा रहे हों। और यही कॉन्ट्रास्ट है जो सस्पिशियस लगा। भाविया ने कहा कि पहले उन्हें लगता था कि तेजस्वी अच्छी नहीं है, बट जब उन्होंने एक्चुअली उनके साथ काम किया तो उनका परसेप्शन कम्प्लीटली चेंज हो गया। उनके अकॉर्डिंग तेजस्वी फनी है, इंटेलिजेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड पर्सन है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना सडन था कि लगा शायद ये कंपैरिजन जानबूझकर क्रिएट किया गया है, जैसे एक तरफ जानबूझकर फरहाना को विलन बनाया जा रहा हो और दूसरी तरफ तेजस्वी को हीरो। अब यहाँ एक और एंगल है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस पूरी स्टोरी में। भाविया खुद भी पिछले कुछ महीनों से कंट्रोवर्सी और ऑनलाइन डिस्कशन का पार्ट रही हैं और अब सडनली वो बार बार तेजस्वी को प्रेज करती हुई नजर आ रही हैं, वाइल फरहाना को ओपनली टारगेट कर रही हैं वो, जो कि एक काफी कैलकुलेटेड पैटर्न लगता है। ऑनेस्टली ये टाइमिंग भी थोड़ी कन्वीनियंट है क्योंकि प्लेग्राउंड अभी पीक बज में है और भाविया भी अपनी रेलेवेंस बनाए रखना चाहती हैं। इसलिए क्या भावना जेन्युइनली तेजस्वी को इतना एडमायर करती हैं या फिर ये सब शो और पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है? बिकॉज एक तरफ फरहाना के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी को बार बार प्रेज किया जा रहा है और ये कॉम्बिनेशन ही सस्पिशियस लग रहा है। ऑफ कोर्स हो सकता है कि ये भाविया का जेन्युइनली पर्सनल एक्सपीरियंस या ओपिनियन हो और उनका रिएक्शन बिल्कुल रियल हो, पर क्या भाविया सच में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं या प्लेग्राउंड के हाइप के लिए एक नया एंगल क्रिएट हो रहा है? प्लेग्राउंड के इस सीजन के स्टार्ट होने के बाद से ही शो में एक के बाद एक कंट्रोवर्सी
कंट्रोवर्सी और हीटेड मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। कंटेस्टेंट के बीच फाइट्स हो या फिर मेंटर्स के साथ क्लैशेस, ड्रामा कंटिन्यूअसली हाईलाइट हो रहा है और शायद यही वजह है कि शो इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। ऑनेस्टली इसमें प्रोड्यूसर का भी एक स्मार्ट गेम प्लान लगता है। शो में पहले मेंटर्स के बीच फाइट और कंट्रोवर्सी का एंगल दिखाया गया था और बाद में अलविश तेजा के बीच भी कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां उनके फैंस भी ऑनलाइन लड़ाई करने लगे थे। ये फैन वॉर इतनी इंटेंस हो गई थी कि कई दिन तक ट्विटर और इंस्टा ट्रेंड में यही छाया रहा। बाद में शो में फरहाना को एजेंट ऑफ कियोस के रोल में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसी के बाद तेजस्वी और फरहाना के बीच एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जो कि हम सबको पता है। और यहाँ पे फरहाना ने सिर्फ तेजस्वी को जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके बाद मेंटर्स के बीच चल रहे एक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक को भी कॉन्वर्सेशन में ड्रैग कर लिया। उन्होंने तेजस्वी और अलविश के बीच रिसेंटली वायरल फाइट को टारगेट किया। तेजा और अलविश दोनों सालों से सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, रील्स बना रहे हैं और अपनी पॉपुलैरिटी बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन रिसेंटली उनका सबसे बड़ा वायरल मोमेंट एक ऐसी क्लिप बनी जो उन्होंने खुद क्रिएट नहीं की थी। इसके थ्रू फरहाना ने इनडायरेक्टली ये कहा कि तेजा और अलविश के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ वो शो के मेकर्स के इन्फ्लुएंस से क्रिएट किया गया था और जो फाइट हम ऑर्गेनिक समझकर कंज्यूम कर रहे हैं वो एक्चुअली स्क्रिप्टेड हो सकती है। यानी फरहाना इनडायरेक्टली रियलिटी शो में स्क्रिप्टेड ड्रामा के कंसेप्ट को क्वेश्चन कर रही थी। फरहाना का एटीट्यूड ये था कि मैं खुद ऑर्गेनिकली वायरल होती हूँ, मुझे वायरल होने के लिए रियलिटी शो, फाइट या फेक ड्रामा की जरूरत नहीं पड़ती। ये स्टेटमेंट सुन के एक बात क्लियर है कि फरहाना खुद को बाकी कंटेस्टेंट से अलग पोजीशन पर रखना चाहती हैं, जो ऑब्वियसली काफी लोगों को पसंद नहीं आया। इसके बाद तेजा के जो फैंस हैं उन्होंने फरहाना को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया और वो लोग ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि फरहाना को ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड पर्सनालिटी के साथ बात करते वक्त बेसिक प्रोफेशनल रिस्पेक्ट मेंटेन करना चाहिए था। इनके अकॉर्डिंग फरहाना ने अपना लिमिट क्रॉस कर दिया था और फरहाना के जो फैंस हैं उन्होंने तेजा को इनसिक्योर कहा और वो ये सब पॉइंट आउट कर रहे थे कि फरहाना ने वो बात बोल दिया जो नॉर्मली कंटेस्टेंट बोलने से हेसिटेट करते हैं, स्पेशली जब सामने शो के मेंटर हो। उनके अकॉर्डिंग फरहाना ने सिर्फ सच ही बोला था, कुछ गलत नहीं। और इसी वजह से ये फाइट सिर्फ फरहाना वर्सेस तेजस्वी नहीं रही, ये बेसिकली सोशल मीडिया पर तेजा फैंस वर्सेस फरहाना फैंस की कंट्रोवर्सी बन गई और दोनों साइड से इक्वली स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आने लगे। और यही रीजन है कि प्लेग्राउंड सीजन 5 स्टार्ट होने के बाद से ही शो का कंट्रोवर्सी फैक्टर इतना हाई रहा है। एक तरफ कंटेस्टेंट के क्लैशेस, दूसरी तरफ मेंटर्स के साथ आर्ग्यूमेंट और ऊपर से सोशल मीडिया पर फैन वॉर। शो का ड्रामा लिमिटेड नहीं रहा बल्कि ऑनलाइन भी कंटिन्यू होता रहा और शायद यही चीज टीआरपी और ऑनलाइन बस दोनों को बूस्ट कर रही है। और अब भाव्या का फरहाना को लेकर इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना इसी ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी को और बड़ा कर रहा है, बिकॉज भाव्या ने इनडायरेक्टली वही चीजें पॉइंट आउट की है जो तेजस्वी ऑलरेडी डिस्कस कर रही थी, फरहाना का एटीट्यूड और उनका कन्फ्रंटेशनल पर्सनालिटी। और ये दिखाता है कि फरहाना के अगेंस्ट अब एक पैटर्न बन रहा है जहाँ अलग अलग लोग सेम तरह की बातें रिपीट कर रहे हैं, चाहे वो जेन्युइनली सच हो या फिर एक नैरेटिव जो धीरे धीरे सेट किया जा रहा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।